आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले क्लास 11 का विविध प्रश्नावली 1 मतलब क्लास 11 का जो विविध प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 तक के और 1.6 तक के सारे क्वेश्चनों को, बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखी जाए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोल रहा है क्या, किताब खोलिए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय, इसका निर्णय लीजिए। ओके, देखते हैं। यहाँ पर समुच्चय ए दिया है, वो समुच्चय ए क्या दिया है उसको लिख देते हैं पहले। x सेटेड x बिलोंग्स टू r तथा एक समीकरण इसमें दिया x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 और इज इक्वल 0। ठीक है, ये पहला समीकरण है, पहला समुच्चय दिया है। दूसरा समुच्चय क्या दिया है, वो दिया है 2, 4, 6। ठीक है, और तीसरा जो समुच्चय है वो है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। और जो चौथा उप समुच्चय दिया वो दिया है 6। तो बताना है कौन किसका उप समुच्चय है। तो एक काम करते हैं, पहले वाले को पहले क्लियर कर देते हैं। समुच्चय ए में एक समीकरण दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल 0। तो फैक्टर तो करने आती है, शुरू का क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं। x स्क्वायर का 12 से गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। और बीच वाले को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करने पर ये 12x स्क्वायर आ जाए, जोड़ने या घटाने पर आपको फिर वही मिले चाहिए 8x साइन चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2x उठाते हैं। ठीक है ना, माइनस 6x माइनस 2x कितना आ जाए, माइनस 8x और प्लस कितना आ जाए 12 इज इक्वल 0। अब यहाँ दोनों में x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x और यहाँ बचेगा 6x कॉमन ले लिया, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x और बच जाएगा माइनस 6 अब बराबर 0। यहाँ जो सेम वाली चाहिए उसको लिख देंगे x माइनस 6, फिर क्या x अब माइनस कितना हो गया 2 अब बराबर 0। अब जब करके उठाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब करके उसको उठाएंगे तो यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो 6 और यहाँ से जो x का मान निकलेगा वो निकलेगा 2। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो बिंदु निकल गया 2, कितना निकल गया 6, यानी समुच्चय ए का जो अवयव होगा इसको सॉल्व करने पर होगा 2, 6। और समुच्चय बी का अवयव दे दिया है कितना 2, 4, 6, और समुच्चय सी का अवयव 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, और समुच्चय डी का अवयव दे दिया है वो कितना दिया है 6 दिया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार मैंने क्या किया, समीकरण समुच्चय ए के अवयव को निकाल लिया। अब दिखाना है कि कौन समुच्चय किसका उप समुच्चय है, कौन समुच्चय किसका उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय का मतलब आपको बताया गया। उप समुच्चय का मतलब क्या, जैसे दो समुच्चय दिया तो इनका उप समुच्चय क्या होगा। जब पहले समुच्चय का टोटल अवयव दूसरे समुच्चय में मिलेगा तो बोलेंगे कि यहाँ पर पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है। मतलब दो समुच्चय के बीच उप समुच्चय निकालते हैं, पहले समुच्चय का टोटल अवयव दूसरे में मिलनी चाहिए। ठीक है ना, देखते हैं, इस बात का फैसला लेते हैं। देखिए ए का अवयव 2, 6 है, 2, 6 बी में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए उप समुच्चय है किसका, बी का। ओके, क्योंकि ए का 2, 6 जो अवयव है वो किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है। ए का टोटल अवयव सी में भी मिल रहा है, 2, 6 चाहिए तो 2, 6 मिल रहा है। इसका मतलब ए जो है ना उप समुच्चय किसका है, वो सी का भी है। ओके, ए उप समुच्चय किसका, सी का भी है। आगे चलते हैं। अब 2, 6 डी में तो मिल नहीं रहा है क्योंकि सिर्फ 6 ही मिल रहा है, तो ए जो है ना बी का उप समुच्चय और सी का उप समुच्चय। अब चलते हैं बी की बात करते हैं। बी का टोटल अवयव के ए में मिलेगा, नहीं मिलेगा क्योंकि 2, 4 मिल रहा है लेकिन 6 नहीं मिल रहा है। लेकिन बी का टोटल अवयव 6 में मिलेगा, 2, 4, 6 इसमें मिल जाएगा, सी में मिल जाएगा। बी का टोटल अवयव इसमें मिल जाएगा। इसका मतलब है कि बी जो है ना सी का उप समुच्चय, तो लिख सकते हैं बी उप समुच्चय सी। अब देखिए बी का टोटल अवयव क्या डी में मिल रहा है, तो नहीं, बी जो ना डी का उप समुच्चय नहीं है। अब सी की बात करते हैं, क्या सी का टोटल अवयव इसमें मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा। क्या सी का टोटल अवयव इसमें मिल रहा है, बी में नहीं मिलेगा। क्या सी का टोटल अवयव डी में मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सी जो है ना इसमें से किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। अब डी की बात करते हैं। डी का टोटल अवयव क्या है, ए में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, सिर्फ 6 है तो 6 इसमें मिल रहा है। इसका मतलब डी जो है ना उप समुच्चय है किसका, ए का। फिर डी का टोटल अवयव, क्योंकि एक ही अवयव 6, तो डी का अवयव किस में मिल जा रहा है, बी में, तो डी लिख सकते हैं उप समुच्चय है किसका, डी का। और डी का अवयव सी में भी मिल जाएगा, 6 तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब है कि डी उप समुच्चय किसका है, सी का भी है। तो इस प्रकार आपको मालूम चल गया कि कौन समुच्चय किसका उप समुच्चय है। उप समुच्चय मीन्स आपको इतनी बातें याद रखनी है कि पहले समुच्चय का अवयव दूसरे समुच्चय में मिलनी चाहिए, तब जाकर वो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का सबसेट कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझते हैं उसकी बेसिक चीजों को। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिट कर रहा हूं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रही है? क्वेश्चन नंबर 2 का 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कितना अच्छे क्वेश्चन आपको दिया है। पहले बोल क्या है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो दिया गया कथन है वो सत्य या असत्य बतानी है। जो पहला कथन है वो समझिए। बोल रहा है कि यदि x जो है ना समुच्चय a का अवयव है, ओके, और उसके बाद बोल रहा है कि a जो है ना वो किसका अवयव है? b का अवयव है। तो आपको दिखाना यह है कि x भी b का अवयव होगा, ये दिखाना है। x भी जो है ना b का अवयव होगा। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। तो ये जो पहला कथन है ये कथन असत्य है जी। अब कैसे असत्य है मैं उदाहरण देकर आपको समझा रहा हूँ। ये जो कथन है असत्य है। कैसे असत्य है इस बात को समझिए। मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर माना कि a बराबर 1, 2 उठा लिया, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर लग रहा है कि 1 जो है ना a का अवयव है, ओके। 1 बिलोंग्स किससे कर रहा है? a से, ओके। यहाँ से तो ये बातें स्पष्ट हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहे हैं कि a b का अवयव होनी चाहिए। इसका मतलब b का जो उपसमुच्चय मैं उठा रहा हूँ वो हो जाएगा 1, 2। अब फिर यहाँ पर 3 तो क्या ना, ये 1, 2 a का मान है, तो a बिलोंग्स कर जा रहा है किससे? b से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बिलोंग्स किससे कर रहा है? b से, ओके। तो हमें दिखाना है कि x भी बिलोंग करेगा किससे? b से। x भी बिलोंग करेगा किससे? b से। अब ध्यान दीजिए x अवयव किसका है? a का, ठीक है ना। यहाँ पर x तो यहाँ पर 1 लेके चला हूँ, 1 बिलोंग्स किया a से, ठीक है ना। अब आगे बताना बोल रहा है ये रहा था कि यदि a बिलोंग्स कर रहा है b से, यानी a जो है ना b का अवयव है, तो मैंने 1, 2 क्या किया? ये a ले लिया, तो a किसका अवयव हो जा रहा है? b का। इसका आंसर a बिलोंग्स b। तो दिखाना है कि जो x है, जो स्टार्टिंग वाला अवयव है 1, ये भी बिलोंग्स करेगा किससे? किससे? तो b से। क्या 1 इसमें मिल रहा? नहीं, 1 तो है नहीं, क्योंकि 1 तो अकेला है नहीं। 1, 2 तो समुच्चय a का अवयव है, ठीक है ना। तो 1 जो है ना इससे बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो लिख सकते हैं तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि a सबसेट है किसका? b का। a सबसेट है किसका? b का, ठीक है। और तथा बोल रहा है कि b जो है ना बिलोंग्स कर रहा है किससे? c से। मतलब b जो है ना c का अवयव है। तो हमें दिखाना है तो a भी बिलोंग्स करनी चाहिए किससे? c से बिलोंग्स करनी चाहिए। तो इस बात को थोड़ा सा फोकस करेंगे, समझिए। बोल ये रहा है कि a जो है ना c का सबसेट है b का। a जो है b का सबसेट है। उसके बाद b का जो अवयव है वो किस में मिल रहा है? c में मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद तो दिखाना ये है कि a जो है ना वो c से बिलोंग्स करनी चाहिए, मतलब a जो है ना c का अवयव होगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान तो लगानी पड़ेगी। a जो है ना b का सबसेट है, ठीक है। उसका आंसर उदाहरण लेते हैं। पहली बात ये समझते हैं कि ये वाला जो कथन है असत्य है। अब असत्य है तो इस बात को समझते हैं कैसे असत्य है। असत्य है, ठीक है, असत्य है कैसे? मान लीजिए कोई समुच्चय लेकर चलते हैं। माना कि a बराबर, ठीक है, 1, 2 मैंने लिया, तो बोल रहा है कि b का सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना, b। तो b भी जो समुच्चय ले रहा हूँ वो 1, 2, 3 ले लिया, तो a जो है ना b का क्या होगा? सबसेट होगा। इसके अनुसार देखी जाए तो यहाँ पर निकल जा रहा है कि a जो है ना सबसेट हो जा रहा है किसका? b का, क्योंकि a का टोटल अवयव b में मिल रही है। आगे बोल रहा है कि b जो है ना c का अवयव है। b जो है ना किसका अवयव है? c का अवयव है। तो ले लेते हैं तथा c का जो अवयव लूंगा वो लूंगा 1, 2, 3 और यहाँ पर लगा देंगे और ये 4। तो यहाँ देखिए b जो है ना 1, 2, 3, b जो है ना किसका अवयव हो जा रहा है? c। तो यहाँ से ये बातें निकल जा रही है कि b बिलोंग्स कर रही है किससे? c से। देखिए 1, 2, 3 ये किसका एलिमेंट है? b का। तो b, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, b, 4। इसका मतलब b बिलोंग्स कर रहा है किससे? c से। तो मैंने ऐसा 2, 3 समुच्चय ले लिया जो 2 शर्त को पूरा कर रहा है कि ये सबसेट b का है और b जो है ना c का एक अवयव है। तो मैंने a और b 2 समुच्चय ले लिया जिसके अनुसार a सबसेट है कि b का, और उसके अनुसार तीसरा एक समुच्चय c ले लिया जिसमें क्या है? b बिलोंग्स कर रहा है c से। तो दिखाना है कि a भी बिलोंग्स करेगा c से। तो एक अवयव 1, 2 है, तो 1, 2 क्या c में मिल रही है? नहीं, 1, 2 अकेला है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? तो
यहाँ से कि ए जो है ना डज नॉट सबसेट्स क्या हो जाएगा सी, यानी ए जो है ना सी का अवयव नहीं होगा, तीसरे समुच्चय का अवयव नहीं होगा। इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी। ध्यान देंगे ना तो एकदम सारी क्वेश्चन डीपली आपको समझ में आ जाएगी, हार्ड नहीं लगेगा जी। 3 नंबर इसका क्वेश्चन बोला है कि ए सबसेट्स है बी का। देखिए ए सबसेट्स है किसका, बी का। फिर क्या बोल रहा है कि बी भी सबसेट्स है सी का, सी का, ठीक है। बी भी सबसेट्स है किसका, समुच्चय सी का। उसके बाद तो दिखाना है कि ए भी सबसेट्स होगा किसका, तो ए भी सबसेट्स होगा किसका, सी का। तो दिखने में लग रहा है कि कथन जो है ना सत्य है। कहने का मतलब सोचिए ए का अवयव बी में मिल रहा है, बी का अवयव सी में मिल रहा है, तो इसका मतलब ए का भी अवयव किस में मिलेगा, सी में, तो ये कथन सत्य होगी। अब कैसे होगी मैं ये भी आपको प्रमाणित कर रहा हूँ, सत्य, सत्य, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो आप समुच्चय है उसी को लेकर चलते हैं। आपने एक समुच्चय ले लिया 1,2 जिसका अवयव है, दूसरा समुच्चय ले लिया आपने 1, 2, 3। तो इसके अनुसार क्या निकल रहा है कि ए सबसेट्स है बी का, ए सबसेट्स है बी का, है ना, पूरा करना है, ठीक है ना। आपने एक तीसरा भी समुच्चय सी ले लिया जिसमें अवयव मान लीजिए 1, 2, 3, 4 है। इसमें भी यही बोल रहा है कि बी सबसेट्स होनी चाहिए सी का, तो बी का टोटल अवयव सी में मिल रहा है, तो यहाँ से पूरा हो रहा है बी सबसेट्स किसका हो जा रहा है, सी का। तो ए बी सी 3 समुच्चय हो गई, ए बी सी 3 समुच्चय हो गया, तो ए का टोटल अवयव बी में मिल रहा है, इसका मतलब ए सबसेट्स बी, और बी का टोटल अवयव सी में मिल रहा है, तो बी सबसेट्स क्या हो गया, सी। तो अब सोचिए क्या ए का टोटल अवयव सी में मिल रही है, तो 1, 2 मिल ही रहा है, इसलिए तो यहाँ से निकल जा रहा है कि ए सबसेट्स किसका है, सी का है। यानी ये कथन क्या हो जा रही है, सत्य हो जा रही है। ए का अवयव बी में मिल रहा है, बी का अवयव सी में मिल जा रहा है, इसका मतलब ए का भी अवयव किस में मिल जाएगा, सी में, तो ए सबसेट्स किसका हो जाएगा, सी का। तो ये वाला कथन आपका क्या है, सत्य है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जरा सा 4 देखते हैं और माइंड लगाते हैं वहां पर। 3 नंबर तक इसका सॉल्व हुआ जी, 2 का 3 नंबर तक। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वहां पर माइंड लगाते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कि जो समुच्चय दिया गया वो सबसेट्स नहीं है। तो सारे क्वेश्चन पर थोड़ा सा क्या है ना माइंड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 4 नंबर देखिए, किताब खोलिए पलटिए। बोले कि यदि ए डज नॉट सबसेट्स बी, यानी ए बी का सबसेट्स नहीं है, उसके बाद बी भी सी का सबसेट्स नहीं है, तो दिखाना है कि ए भी जो है ना वो सी का सबसेट्स नहीं होगा। चलिए तो ये जो कथन है ये कथन असत्य होगी। कैसे होगी सो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बोले कि ए बी का सबसेट्स नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, बी भी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो दिखाना है कि ये जो है ना सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। ये कथन असत्य है। अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ, असत्य। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई समुच्चय 1 है, समुच्चय 1 और 2 है, मतलब समुच्चय का अवयव 1,2 समुच्चय हो गया, और समुच्चय बी जो है ना वहाँ ले लिया मैंने 2,3। ओके, तो यहाँ से ये जो बातें है ना स्पष्ट हो जा रही है कि ए बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए का अवयव 1 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से ए डज नॉट सबसेट्स क्या निकल जा रही है, बी, ठीक है। अब तीसरा एक समुच्चय सी ले रहा हूँ, ठीक है ना, तीसरा समुच्चय सी, तो यहाँ पर ले रहा हूँ 3। तो मान लीजिए मैंने इसका एक समुच्चय ले लिया 1, 2, 4 ले लिया, ठीक है, 1, 2, 4 ले लिया। तो यहाँ अगर देखी जाए, यहाँ देखी जाए तो बी का टोटल अवयव सी में मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब बी का टोटल अवयव सी में नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लेकिन 1, 4 तो मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ से ये लेकर चल सकते हैं कि बी डज नॉट सबसेट्स क्या हो जा रही है, सी हो जा रही है। तो यहाँ पर देखी जाए 3 समुच्चय मैंने इस प्रकार ले लिया कि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए भी सी का सबसेट नहीं होनी चाहिए। देखिए ए का टोटल अवयव क्या सी में मिल रहा है कि नहीं, 1 और 2 मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ए सबसेट्स होगा किसका, सी का होगा। यहाँ पर नहीं दिया है, इसका मतलब ये कथन क्या, असत्य है। तो यदि ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट होगा। तो इस प्रकार 4 नंबर आपका सॉल्व हो गया। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए जी। 5 नंबर है कि x बिलोंग्स कर रहा है ए से, x बिलोंग्स ए, ओके। और दूसरी बात यह है कि ए जो है ना डज नॉट सबसेट्स बी है, ए का अवयव बी में नहीं मिल रहा है, तो दिखाना है कि x बिलोंग्स करेगा किससे, ए से। ये 5 x बिलोंग्स करेगा बी से, ए से नहीं, x बिलोंग्स करेगा किससे, बी से। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए जाए। बोले कि x जो है ना किसका अवयव है, ए का अवयव है। तो मान लीजिए कोई समुच्चय, पहली बात तो ये कथन क्या है, असत्य है। असत्य है तो क्या करना, उदाहरण देना है, दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास कोई समुच्चय ए और मतलब ए हो, समुच्चय ए हो गया जिसका अवयव 1,2 है, ठीक है, और
यहाँ पर मान लीजिए कि 1 जो है ना ए का अवयव हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पे एक अवयव 1 उठा रहा है जो बिलोंग्स कर रहा है किससे, समुच्चय ए से, ठीक है ना। x बिलोंग कर रहा था ए से, तो 1 उठा लिया, 1 बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से, ठीक है। और दूसरा समुच्चय ऐसा लेना है कि ए जो है ना बी का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने उठा लिया 1 और कॉमा 3, ठीक है, 1 कॉमा 3। मान लीजिए मैं दूसरा कोई समुच्चय उठा ले रहा हूँ इस शर्तानुसार। इस शर्तानुसार दूसरा समुच्चय उठा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने दूसरा समुच्चय 2,3 उठा लिया। अब देखिए दूसरा समुच्चय मैंने क्या उठा लिया, 2,3 उठा लिया। और 2,3 इस प्रकार मैं उठा लिया कि ये जो है ना बी का सबसेट्स नहीं है। तो लिख सकते हैं कि ए डज नॉट सबसेट्स क्या हो जाए, ए डज नॉट सबसेट्स किसका हो जा रहा है, बी। तो 1 बिलोंग्स कर रहा है ए से, ठीक है ना। और 2,3 दूसरा समुच्चय ले लिया, तो ये बी का सबसेट नहीं है। तो दिखाना है कि जो ए है ना, जो मतलब एक से जो बिंदु आप उठाए वो बी का भी अवयव होनी चाहिए। तो मान लीजिए ए का अवयव एक से आप 1 उठाए, तो 1 क्या अवयव बी, समुच्चय बी का अवयव है क्या, नहीं। तो लिख सकते हैं कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, बी। क्या 1 बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 1 बी का अवयव नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि x यदि ए का अवयव है और ए सबसेट्स बी नहीं हो तो x बी का अवयव होगा, नहीं। ये कथन क्या है, असत्य है। अब इसका अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, ठीक है ना। 6 नंबर देखिए क्या दिया, ए सबसेट्स है बी का, ए सबसेट्स है बी का, ठीक है। और यहाँ पर बोल ये रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब x जो है ना b का अवयव नहीं है। तो दिखाना यह है कि x जो है ना a का भी अवयव नहीं होगा। ये बात है, बात को समझिए ध्यान से। यदि a b का उपसमुच्चय है, a का टोटल अवयव b में मिल रहा है, यदि x जो है ना b का अवयव नहीं है तो दिखाना है कि जो x है ना वो a का भी अवयव नहीं होगा। तो ये कथन सत्य होगी। अब कैसे सत्य होगी देखते हैं इसको। मान लीजिए एक समुच्चय मेरे पास क्या है, 1,2 है, ठीक है। दूसरा समुच्चय उठा लेना 1,2,3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखी जाए तो क्या हो जा रही है कि ए सबसेट्स किसका है, बी का है ना। ए सबसेट्स बी का है, तो इसका एक ऐसा एलिमेंट्स उठाइए जो बी में नहीं है। तो मान लीजिए इसका एक एलिमेंट्स मैं 4 उठा रहा हूँ जो बी में नहीं है। तो लिख सकते हैं, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 4 जो है ना बी में नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला 4 जो है ना ए में भी नहीं मिलेगा। तो 4 यदि करते हैं, यदि 4 बिलोंग्स बी, क्योंकि 4 जो है ना बी में मौजूद नहीं है, 4 बी में मौजूद नहीं है क्या, नहीं। तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 4 जो है ना ए में भी बिलोंग्स नहीं करेगा। तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब है यदि ए सबसेट्स बी है और x बी का अवयव नहीं है तो x जो है ना ए का भी अवयव नहीं होगा। ये कथन क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 4 5 6 आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोला कि मान लीजिए ए बी सी 3 ऐसे समुच्चय हैं, 3 समुच्चय आपको क्या किया इसमें दे दिया, ए बी सी 3 समुच्चय आपको क्या किया है, दिया है। तो इस प्रकार आपको दिया है कि 3 समुच्चय, मान लीजिए आपका ए बी सी इस प्रकार है, 3 समुच्चय इस प्रकार है कि ए यूनियन बी बराबर हो जा रहा है ए यूनियन सी के। ये आपको दिया हुआ है, ए यूनियन सी के बराबर है आपको, ठीक है ना। और ये भी चीज आपको दिया है तथा में आपको दे दिया ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तो आपको सिद्ध करना है कि बी बराबर सी है, तो आपको प्रूव करना है कि बी बराबर सी होनी चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये वाले ए बी सी 3 समुच्चय इस प्रकार है कि ए यूनियन बी बराबर हो जाए ए यूनियन सी के, और ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के इंटरसेक्शन के बराबर है, ठीक है ना। तो ये दिया था, इस चीज को हम लोग उठा लेते हैं। चलते हैं, अब हमें सिद्ध करना है बी बराबर सी। हाँ जी, हमें सिद्ध करना बी बराबर सी, ये उठाते हैं। अब ए यूनियन बी अब बराबर है ए यूनियन सी के। अब एक काम करते हैं, दोनों इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, एक बार इंटरसेक्शन बी एक बार इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, ठीक है ना। या ए यूनियन बी आई इंटरसेक्शन उठा लेते हैं बी, इधर भी दोनों और उठा सकते हैं। ए यूनियन सी में उठा लिया मैंने इंटरसेक्शन बी, क्रिया करिए इसका। तो जैसे ही इंटरसेक्शन बी से गुना करेंगे कि ये यूनियन बाहर आएगा, करते हैं। ए आई इंटरसेक्शन हो जाएगा बी, आई इंटू यहाँ पर हो जाएगा, ये यूनियन चलाएगा इंटू में, और यहाँ पर हो जाएगा बी इंटरसेक्शन बी बराबर। इधर भी क्रिया कर देते हैं, इधर भी कर दीजिए क्रिया बी का,
बी इंटरसेक्शन से करते हैं तो हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी, और जब यहाँ करेंगे तो यूनियन बाहर निकलेगा, इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी हो गया। ओके, चलते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन इधर मिला, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, तो मान पुट कर देंगे। ए बी का इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन बी और बी का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, बी ही आपको मिलेगा। ध्यान देंगे थोड़ा सा और समझेंगे इस बात को। यहाँ से बी निकालना है ना, एक मिनट इसको मिट कर रहा हूँ फिर से। देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन जो कहते हो छोड़ दीजिए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी और बी और सी का इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन। थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करते हैं हम लोग, माइंड लगाते हैं जी। देखिए या ए और बी का इंटरसेक्शन, फॉर्मूला दिया भी आपको, मान दिया ए और सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा। बी और बी का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है ना। तो बी और इस ए और बी के इंटरसेक्शन में और इसके यूनियन में आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन दिया, ए और बी का इंटरसेक्शन दिया, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मान को थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। ए और बी का इंटरसेक्शन आपको करना है, ए और बी का यूनियन करना है, ठीक है ना। ए और बी का यूनियन बी, और यहाँ बी, ये बात आगे नहीं बढ़ाते तो यही हो जाती। चलिए देखिए क्या है ना कि मैंने दोनों और क्या किया, दोनों इंटरसेक्शन बी ले लिया। तो देखिए ए और बी के यूनियन में इंटरसेक्शन आपको बी लेना है, तो ए और बी के यूनियन में जब बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अब बराबर इधर क्रिया कर देते हैं, इंटरसेक्शन बी से गुना करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी, और ये यूनियन बाहर निकलेगा, यूनियन यहाँ पर हो जाएगा ए सी के साथ आएंगे ना, तो सी इंटरसेक्शन बी। अब इसको थोड़ा सा उलट देते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर ये वाला ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान दे दिया, ए इंटरसेक्शन सी पुट कर दिया, फिर यूनियन है तो यूनियन। अब इसको लिख देते हैं बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या निकल गया, बी। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 1। फिर अब इसी में क्या करते हैं, इसी में इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं, ठीक है ना। पुनः क्या दिया है, ए यूनियन बी, अब बराबर ही ना चल रहा है ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं। ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन क्या मैंने ले लिया, सी ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर ए यूनियन सी में इंटरसेक्शन ले लिया गया सी, ठीक है। अब देखिए जा, जैसे इंटरसेक्शन सी में इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन सी, और यूनियन बी के साथ करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी। ओके, आप बराबर यहाँ देखिए ए और सी के इंटरसेक्शन में, ए और सी के यूनियन में सी इंटरसेक्शन लेना है, तो ए और सी के यूनियन में सी इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको सी ही मिल जाएगा, ठीक है। और इसको ले लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से चल दी जाएगी, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से चली जाए। देखिए समीकरण 1 और 2 में LHS सेम है तो RHS क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसलिए B बराबर क्या हो गया, C। आपको यही दिखाना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, दिखाएं कि निम्नलिखित जो 4 प्रतिबंध है वो तुल्य है, बराबर है, ठीक है ना, सत्य है, ये दिखाना है। तो मान लीजिए दो तरह का यहाँ पर समुच्चय मान लेता हूँ, माना कि समुच्चय A बराबर 1, 2, ठीक है, और समुच्चय B बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा मैंने क्या किया, दो समुच्चय उठा लिया। तो पहला जो है ना वो दिखाना सत्य है कि नहीं। पहला कथन A सबसेट्स B, तो यहाँ पर देखी जाए A का टोटल अब B में मिल रहा है, मतलब A सबसेट्स B क्या आपका सत्य है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि A माइनस B सबसेट्स है किसका, मतलब A माइनस B का मान क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो A को घटाते हैं, A और B को घटाएंगे तो A 1 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, इसका मतलब A और B को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जा रही है, इसका मतलब ये भी कथन क्या है, सत्य है। तीसरी बातें देखते हैं यहाँ पर, तीसरी बातें क्या है कि A यूनियन B का मान क्या आनी चाहिए, बी आनी चाहिए, यानी ए और बी को मिलाएंगे तो क्या आपको बी आ सकती है, ए यूनियन बी का। देखिए तो ए और बी को मिलाएंगे तो मिलाना यूनियन करना है, तो ए और बी को मिलाएंगे तो आपका बी आ ही जाएगा, ये भी कथन क्या है, सत्य है। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्या ए आनी चाहिए, तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1, 2 मिलेगा, 1, 2 ए का अवयव है, इसका मतलब ए आ जाएगा, तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये चारों तुल्य है, आपस में क्या है, बराबर है, सत्य है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जाए, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ए बी का सबसेट्स है, ठीक है ना,
ए बी का सबसेट से दिया है, ध्यान देंगे, ए सबसेट्स किसका है, बी का। तो हमें साबित करना है, तो हमें दिखाना है कि सी माइनस बी सबसेट्स हो जाएगा किसका, सी माइनस ए का। ये दिखाना है कि यदि ए सबसेट्स है बी का, तो दिखाना है कि सी घटाओ बी सबसेट्स हो जाएगा सी घटाओ ए का, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, दो समुच्चय मान कर चलते हैं। माना कि ए बराबर 1,2 और बी बराबर 1,2,3 मैंने क्या किया यहाँ पर उठा लिया। तो ये इस प्रकार में उठा लिया कि ए सबसेट्स किसका, बी का। ए का टोटल अभी बी में मिल रही है, तो ए सबसेट्स क्या हो गया, बी का। तब यहाँ पर आपको ये दिखानी है कि सी घटावे बी, तो निकाल लेते हैं, इसलिए सी घटावे बी। तो सी में से क्या करना है, सी घटावे बी, मतलब ए सबसेट्स है बी का। पहली बात ध्यान देते हैं, ए सबसेट से बी का, तो सी घटाओ बी और सी घटाओ ए। सी कोई समुच्चय आप ले सकते हैं, सी भी यहाँ पर कोई समुच्चय लिया, ठीक है ना। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर सी, 1 2 3 4 5, ये सी कोई क्या किया, मैंने तीसरा समुच्चय ले लिया। तो सी घटाओ ए, इसलिए तो सी में सर ए को घटाना है, तो 1 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, लेकिन क्या क्या नहीं घटेगा, 3 नहीं घटेगा, 4 नहीं घटेगा, 5 नहीं घटेगा। ओके, अब क्या निकालना है, सी घटाओ बी भी निकालना है आपको। तो सी घटाओ बी, सी में सब बी को घटाएंगे, तो 1 घट जाएगा, 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, लेकिन 4 नहीं घटेगा, 4 और 5 नहीं घटने वाला है। देखिए 4 5 कैसे मिल रहा है, ध्यान देंगे। तो इसका मतलब है ये वाला जो है इसका सबसेट्स है, यानी सी घटाओ जो बी आएगा वो सी घटाओ ए का सबसेट्स हो जाएगा। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, कि सी घटाओ बी अब सबसेट्स हो जाएगा किसका, सी घटावे ए का, क्योंकि सी घटाओ बी का टोटल अब किसमें, सी घटाओ ए में मिल रही है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया, बन गया। अब देखिए जाए क्वेश्चन नंबर 6 को, समझते हैं 6 को, इसको मिटाई जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चलिए जाए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पी ए बराबर पी बी, मतलब मान लीजिए कि पी ए बराबर आपको पी बी दिया, तो सिद्ध करना है कि ए बराबर बी। तो मैं यहाँ पर उल्टा मान लेता हूँ, जैसा मानिए, माना कि ए बराबर ए समुच्चय 1,2 है और बी समुच्चय भी 1,2 है, मतलब दो बराबर समुच्चय। कहने का मतलब आपको बोल रहा है कि यदि पी ए बराबर पी बी है, तो दिखाना ये है कि ए भी बराबर हो जाएगा किसके, बी के। तो मैंने दो समुच्चय ए और बी ले लिया, ये बराबर समुच्चय ले लिया। तब बराबर समुच्चय मैंने ले लिया, तो इसको पी ए बराबर पी बी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो पी ए का मतलब क्या होगा, पावर सेट, पावर समुच्चय, मतलब उप समुच्चयों का जब उप समुच्चय निकालते हैं ना, तो उसी को पावर सेट बोलते हैं, घाट समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैंने दो बराबर समुच्चय यहाँ पर ले लिया। तब एक एक समुच्चय क्या करते हैं, पावर निकालते हैं, पी ए पावर सेट्स निकालते हैं, घाट समुच्चय निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, पावर सेट सबसे पहले 5 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक एक अवयव उठाएंगे 1 का, फिर 2 का, और फिर दोनों अवयव उठा लेंगे 1,2, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं पी बी, तो कैसे, यहाँ भी 5 उठाएंगे, फिर 1 का उठाएंगे उप समुच्चय, फिर 2 का उठाएंगे, और फिर दो अवयव को उठाएंगे 1,2। तो यहाँ पर देखिए पी ए बराबर क्या हो गया, पी बी, इसलिए पी ए बराबर निकल गया पी बी। जब दो बराबर समुच्चय उठाएंगे तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। जब पी ए बराबर पी बी होगा तो ए और बराबर हो जाएगा किसके, बी बी के, मतलब पी बी के। जब ए और बी जब दो बराबर समुच्चय उठाएंगे तो बराबर हो जाएगा उसका घाट समुच्चय। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, किन्हीं भी समुच्चयों ए और बी के लिए क्या यह सत्य है, दिखाना है कि इतना बराबर इतना है। मतलब कोई समुच्चय आप ए और बी दो ले लीजिए, तो सत्य दिखाना है कि जो है ना पी ए इंटरसेक्शन, मतलब दिखाना ये है कि पी ए यूनियन पी बी बराबर है किसके, पी ए यूनियन बी के। किसी भी दो समुच्चय के लिए आपको 7 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, दिखाना है, ठीक है ना। तो पी ए यूनियन पी बी अब बराबर आपको दिखा देना है पी ए यूनियन बी, ओके। तो एक किसी भी समुच्चय के लिए हम इसको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेकर। माना कि ए बराबर एक समुच्चय हो गया 1,2, अब बी बराबर कोई समुच्चय हो गया 2 3, ठीक है। तो एक एक निकालते हैं यहाँ पर, ए और बी, पी ए निकालते हैं, पावर इसका कैसे 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा, फिर 2 का हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 1,2 हो गया। फिर पी बी निकाल देते हैं, तो पी बी का क्या हो जाएगा 5, फिर 2, फिर 3 हो जाएगा, और 3 उसके बाद दोनों अवयव उठाएंगे 2,3। तो पी ए पी बी निकल गया। अब एक काम करते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं। अब ए और बी का यूनियन निकालते हैं।
तो ए और बी का यूनियन 1 2 और क्या जाएगा 3, 1 2 3 यूनियन निकल गया। अब इसका भी क्या निकालना है, हमें पावर सेट निकालना है, घाट समुच्चय निकालना है। तो सबसे पहले 5 के बाद 1 उठाएंगे, 1 के बाद कितना उठाएंगे 2 उठाएंगे, 2 के बाद कितना उठाएंगे 3 उठाएंगे, उसके बाद दो अवयव उठाते हैं 1 2, फिर 2 3 और फिर 1 3। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद तीनों अवयव उठा लेंगे 1 2 3। तो इस प्रकार ए यूनियन बी का मैंने क्या किया, घाट समुच्चय निकाल लिया। तो यहाँ पर देखी जाए पी ए और पी बी का यूनियन चाहिए, तो यहीं पर निकाल लेता हूँ। तो पी ए यूनियन पी बी, ठीक है ना, पी ए यूनियन पी बी, पी और पी बी क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, ठीक है 5 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, 2 का समुच्चय मिल रहा है, ठीक है। और क्या मिल रहा है 1,2 मिल रहा है, क्या 1,2 नहीं मिला, बस यही मिल रहा है पी और पी बी के यूनियन में, ठीक है। तो इतना मिल गया। तो इसको समीकरण 1 ली जाए और इसको समीकरण 2 अगर ली जाए, इसको समीकरण अगर क्या ली जाए 2 ली जाए, ध्यान देंगे। तो समीकरण 1 2 क्या दोनों बराबर हो रहे हैं, नहीं, इसका अवयव 5 और 2 सिर्फ मिल रहा है, 5 और क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, लेकिन इसका टोटल यूनियन देखी जाए तो इतना सारा आ गया, दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इज इक्वल हो जा रही है पी ए यूनियन बी की। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, बोला है कि किन्हीं दो समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध करना है। 2 पार्ट आपको सिद्ध करना है, मैं दोनों पार्ट उठा लेता हूँ। देखिए पहला पार्ट क्या सिद्ध करना है उसको भी देखिए, इसमें जो पहला पार्ट दिखाना है इसको 1 नंबर मान के चलिए। पहला पार्ट को ए बराबर आपको सिद्ध करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और उसका यूनियन करना है ए घटावे बी के द्वारा। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट इसका लेकर चल रहा है इधर। दूसरा पार्ट देखिए सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी घटावे ए, अब बराबर दिखाना है ए यूनियन बी के। तो इसको 2 पार्ट जो सिद्ध करना है 8 नंबर में, देखिए इसको चाहेंगे तो 2 तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं। मतलब या तो वेन डायग्राम के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम्पल लेकर सिद्ध कर सकते हैं। मैं आपको वेन डायग्राम के द्वारा सिद्ध दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वेन डायग्राम के द्वारा इसको साबित करके दिखा रहा हूँ कि ए बराबर इतना। मान लीजिए कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है ना, ये सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ओके। अब इसके अंदर 2 समुच्चय ए और बी है, ये समुच्चय ए और ये हो गया समुच्चय बी। और ये जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब देखिए, और इसके बाद ये जो पूरा वाला भाग है इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, और उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए में सर बी को घटा रहे हैं, तो इसको बोल सकते हैं, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, इस चीज को ए घटावे बी लिख सकते हैं, और इस चीज को आप लिख सकते हैं बी घटावे ए। देखिए मतलब इसमें सिर्फ ए के अवयव है बी के नहीं, इसमें सिर्फ किसका बी के अवयव ए के नहीं, ए घटाओ बी और बी घटाओ ए का मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहली बात हम लोग समझते हैं यहाँ से कि ए और बी के यूनियन में ये पूरा वाली चीज है, ए और बी के यूनियन में इंटरसेक्शन मतलब बीच वाला, ए और बी के इंटरसेक्शन में यूनियन करना ए घटाओ बी, मतलब ये वाला चीज को यूनियन करना इस वाले चीज को, ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला भाग मिल रहा है, और घटाना ए घटाओ बी, तो ए घटाओ ये, तो इसको और इसको मिला देंगे तो ये वाली चीज आपका बन जा रहा है, ये पूरा गोला आपका बन जा रहा है, ये ए समुच्चय क्या बन जा रही है, बी बन जा रही है। पहली बात देखिए ध्यान से समझेंगे, फिर से मैं इस बीच वाले भाग को मिटका रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे जी। तो क्या है ना कि ए और बी का आपको इंटरसेक्शन, ध्यान देंगे ए और बी का इंटरसेक्शन कहने का मतलब, तो ये हो गया आपका जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला जो भाग है ये इंटरसेक्शन को दर्शाएगा, और ये जो पहला गोला है ये इसको छोड़ के ये ए घटाओ बी और ये वाला बी घटाओ ए हो गया, ये ए और बी का यूनियन आपको ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और बी के, ध्यान देंगे ए और बी के इंटरसेक्शंस में क्या यूनियन करना है, ए घटावे बी, तो ए घटावे बी का मतलब क्या होगा, ये वाली चीजें, तो ये और ये दोनों को मिला देंगे तो पूरा गोला आपका बन जाएगा। इसका मतलब ये चित्र 1 हो गया, और चित्र जो 2 हो जाएगा वो पूरा का पूरा आपको साबित क्या कर देगा, ये देखिए ये वाली चीजें और ये वाली चीजें, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्शन और ये ए घटाओ बी, ये वाला भाग को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
ए इंटरसेक्शन बी, और ये इस वाले भाग को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए घटाव बी। तो दोनों का जब क्या करना है, दोनों का जब यूनियन करना है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो ए घटाव बी का मतलब सिर्फ ये वाला क्षेत्र आएगा, और उसमें क्या मिलाना है, तो इसमें मिलाना है इस वाले भाग के इंटरसेक्शन वाले भाग को। तो इस वाले जब भाग को मैं मिला रहा हूँ तो ये गोला क्या बन जा रहा है, पूरा का पूरा ये गोला ए बन जा रहा है, ये ए और ये बी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का जब यूनियन करेंगे किसके साथ, ए घटावे बी के साथ, यूनियन करेंगे ए घटावे बी के साथ, तो आपको पूरा का पूरा क्या बन जाएगा ए। तो इस प्रकार वेन डायग्राम के द्वारा आप साबित कर देंगे। यहाँ पर वैसे ही आप कर सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा भी साबित कर सकते थे। ये समुच्चय ए और ये समुच्चय बी, ठीक है। ये बीच वाला भाग क्या है, इसका इंटरसेक्शन है, तो इसको लिख सकते हैं आप ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये सार्वत्रिक समुच्चय आपका क्या है, ई है। दिखाना ये है कि ए में सर बी माइनस ए को घटाएंगे तो ए यूनियन बी बनेगा। ओके, देखिए तो ये पूरा जो गोला है, ये पूरा जो गोला है आपका, ये पूरा गोला किसका, ए यूनियन बी का, ये पूरा गोला। ओके, तो यहाँ पर दिखाना है कि ए में सर, ये ए है आपका पूरा, ए में सर किसको घटाना, बी घटाओ ए, बी घटाओ ए, जानेंगे। तो ये वाला भाग ए घटाओ बी हो जाएगा, और ये जो दूसरा है इसको लिखेंगे बी घटाओ ए। तो जो ए है, ये ए वाला जो गोला है, ये पूरा ए वाला जो गोला है, ये जानेंगे ए वाला, ये पूरा गोला है आपका, ये वाला ये पूरा गोला है, ठीक है ना। तो ए का जो है, ए का यूनियन करना बी घटाओ ए से, मतलब बी घटाओ ए से, तो ये वाला भाग, तो ये पूरा ए में यूनियन कर देंगे किसके, बी घटाओ ए से, तो ये पूरा अवयव आ जाएगा। अब पूरा आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा साबित कर देगा कि ए में जब बी घटाओ ए का यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। तो इस डायग्राम से स्पष्ट क्या हो जा रहा है कि ए का यूनियन जब करेंगे बी घटाओ ए से, तो आपका बन जाएगा ए यूनियन बी। थोड़ा सा डायग्राम को समझने की क्या है आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सिर्फ एक बार और इसको समझा रहा हूँ। ओके, चलिए इसको मिटका रहा हूँ, फिर से इसको समझेंगे एक बार। देखिए मैंने एक क्या किया, वेन डायग्राम ले लिया, ठीक है, इसमें समुच्चय ए समुच्चय बी ले लिया, ये ए और क्या हो गया, बी हो गया, ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है ना। तो ए का यूनियन करना बी घटावे, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बी घटावे ए का हो जाएगा, और ये वाला गोला ए हो गया, ठीक है ना। तो ए और इसका यूनियन कर देते हैं, चलिए कर जाइए, दूसरा चित्र में यूनियन करते हैं, चित्र नंबर 1। समुच्चय ए समुच्चय बी, ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, यू। तो ए और ये गोला ए और बी घटाओ ए, दोनों का जब क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो ये पूरा गोला आ जाएगा, और पूरा ये गोला किसका है, तो ये वाली जो चीजें है, मतलब कहने का मतलब है ये ए का मतलब यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, इसके साथ। तो किसका बन रहा है, ये चित्र नंबर 2 ये दर्शा रहा है कि जब ए का यूनियन कर रहे हैं किसके साथ, बी घटाओ ए के साथ, तो आपका बन जा रहा है ए और सी का, बी का यूनियन बन जा रहा है। ये पूरा गोला क्या है, ए और बी का यूनियन है। तो देखिए चित्र के द्वारा समझना क्या है, बेहद आसान है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप क्या कर सकते हैं, उसका मतलब उसको सिद्ध कर सकते हैं। 2-3 तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, वनली फ्री है। इसको भी यहाँ पर बोल रहा है 9 में कि समुच्चयों के गुणधर्म का यूज करना है, तो उसी का यूज करेंगे। 9 का 1 नंबर देखिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बराबर ए आपको दिखाना है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 देखेंगे, पहले इसको सिद्ध करते, इतना बड़ा आपको क्या दिखाना है, ए दिखाना है। ओके, तो इसको सिद्ध कर दीजिए, इसका एलएचएस साइड उठा लेता हूं मैं, गुण धर्मों का यूज करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन से गुना करते हैं तो ए यूनियन क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ए यूनियन से गुना कर दिया, फिर इसका इंटरसेक्शन बाहर निकलेगा, फिर हो जाएगा ए यूनियन बी। ए और ए का यूनियन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, और ए कौन सा चीज है, आरएचएस साइड है। ओके, इस प्रकार इसका पार्ट नंबर 1 क्लियर होगा। इसका पार्ट नंबर 2 देखिए, इसका पार्ट नंबर 2 क्या है, इसका पार्ट नंबर 2 दिया है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अब बराबर ए, ये सिद्ध करना है। इसका एलएचएस साइड उठाइए, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। अब चलते हैं ए इंटरसेक्शन से इसमें करेंगे क्रिया, तो ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर यूनियन बाहर निकलेगा, और ए इंटरसेक्शन से करेंगे तो ए इंटरसेक्शन कितना हो गया, बी हो गया। तो ए और ए का इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए मिलेगा, तो ए और मतलब ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए ही मिलेगा। ये वाला चीज क्या होगा, आरएचएस साइड आ गया। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बोल रहा है कि
दिखलाए कि ए सबसेट से, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और समझेंगे ध्यान से। बोला दिखलाए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी बराबर सी होगा। कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का जो मतलब है कि बी बराबर हो जाएंगे सी, ये दिखाना है। यदि ए इंटरसेक्शन बी का और ए इंटरसेक्शन सी का बराबर हो तो बी बराबर भी हो जानी चाहिए सी का, मतलब अर्थ दिखाना है कि ऐसा हो सकता है। तो एग्जांपल को तो यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट मीन्स क्या होता है, माना कि लेट ए बराबर क्या मान लीजिए 1,2, ठीक है ना। बी बराबर ले लिया 2,3, ठीक है। सी बराबर मैंने ले लिया 3,4,5, ठीक है। ऐसा मैंने एलिमेंट्स ले लिया। तो यहाँ पर दो बराबर होनी चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, अब बराबर होनी चाहिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। चलते हैं देखते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए और बी में क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन सी मिल रहा है, तो इसमें क्या मिलेगा, तो सिर्फ क्या मिल रहा है, एक काम करते हैं, सी को थोड़ा सा अलग टाइप से उठाते हैं, दोनों बराबर भी तो होनी चाहिए ना। यहाँ 2,3,4 उठा ले रहे हैं, चाहे 2, 4 उठा लीजिए, 2, 4, 5 उठा ले रहा हूँ, 6 भी उठा ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन क्या मिला, सिर्फ 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे 3 समुच्चय ले लिया जिसके अनुसार ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर। तो लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अब बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। तब दिखाना है कि बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो देखिए जब ऐसा हो जा रहा है तो क्या बी और सी आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं तो यह आवश्यक नहीं है, तो यह आवश्यक नहीं है कि b बराबर होगा c का, यानी b इज नॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा c। कहने का मतलब है कि आवश्यक ही नहीं है कि b बराबर क्या हो जाएगा c का। तो जब मतलब 3 समुच्चय a और b c मतलब हो तो वहाँ पर a का इंटरसेक्शन b, a का इंटरसेक्शन c के साथ जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये शर्त जरूरी नहीं है कि b का मतलब b बराबर c का हो ही जाएगा। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि a इंटरसेक्शन x और b इंटरसेक्शन x का मान 5 दिया है, और ये भी बोला है कि a यूनियन x बराबर b यूनियन x है। तो दिखाना है कि a बराबर होगा b का। चलिए इसको देखते हैं। तो पहले इसको उठा लेते हैं, चलते हैं। अब a यूनियन x अब बराबर b यूनियन x। यहाँ पर a बराबर b सिद्ध करना तो सबसे पहले इंटरसेक्शन a दोनों ओर ले लेते हैं। देखिए a यूनियन x के साथ क्या ले ले, इंटरसेक्शन a ले लिया मैंने, ठीक है। b यूनियन x के साथ ले रहे हैं इंटरसेक्शन a, दोनों इंटरसेक्शन a ले लिया। अब यूज करते हैं तो a इंटरसेक्शन लाएंगे तो a इंटरसेक्शन a हो जाएगा, फिर ये यूनियन बाहर निकलेगा तो x होगा, तो x के साथ इंटरसेक्शन लाएंगे तो x इंटरसेक्शन a, ठीक है, बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ भी वही क्रिया कर देते हैं, या b यहाँ भी गुना कर देते हैं, क्रिया कर देते हैं, तो हो जाएगा b इंटरसेक्शन a, अब फिर यूनियन बाहर निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा x इंटरसेक्शन a। ओके, अब देखते हैं क्रिया करते हैं। a और a का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, a यूनियन x इंटरसेक्शन a। इसको आप पलट के लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन x लिख सकते हैं, फ्री है। यहाँ पर भी आप पलट के लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन। अब देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन x, ये वाली चीजें आप लिख सकते हैं, वनली फ्री है। अब देखिए यहाँ पर a यूनियन a इंटरसेक्शन x है, ठीक है ना। a और x का इंटरसेक्शन, इसको जो कहते हो छोड़िए, यहाँ पर क्रिया करके देखते हैं। a और b का इंटरसेक्शन दिया है शायद, a और b का इंटरसेक्शन आपको मालूम नहीं है, a और x का इंटरसेक्शन आपको मालूम है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, a और x का इंटरसेक्शन, यहाँ a और b का यूनियन, या फाई करते हैं तो a और b बचेगा, ठीक है। और यहाँ करते हैं a और x का इंटरसेक्शन फाई है, यहाँ देखिए a है तो a छोड़िए यूनियन, और a इंटरसेक्शन x, a इंटरसेक्शन s, a और x का इंटरसेक्शन क्या फाई है। यहाँ चलते हैं a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन s, x a इंटरसेक्शन x का मान क्या है, फाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रही है, a इंटरसेक्शन फाई का मान क्या होगा, a ही होगा, और यहाँ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो a इंटरसेक्शन b होगा, इसलिए a इंटरसेक्शन b का मान क्या निकल गया, a। इसको समीकरण 1 लेंगे। अब पुनः इसी में इंटरसेक्शन b ले लेते हैं, पुनः a यूनियन x बराबर b यूनियन x है ना, इसमें इंटरसेक्शन b ले लेंगे दोनों ओर, a यूनियन x क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन b। यहाँ भी लेते हैं b यूनियन x में क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन b। अब क्रिया करते हैं, इंटरसेक्शन b से गुना करेंगे तो हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन, यहाँ करेंगे तो x इंटरसेक्शन b,
बराबर यहाँ करते हैं तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन जो कहते हैं छोड़िए, ठीक है, यूनियन यहाँ एक्स है, इसको पलट के लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर बी और बी का इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, यूनियन यहाँ पे पलट के लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन एक्स। बात को थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए या ए और बी का इंटरसेक्शन जो कहते हैं छोड़िए ए इंटरसेक्शन बी आई यूनियन बी और एक्स का इंटरसेक्शन जो है ना कितना दिया, बी और एक्स का इंटरसेक्शन फाई है, तो यहाँ पर फाई रख देंगे बराबर बी यूनियन। या देखिए बी और एक्स का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, तो फाई रखेंगे, तो इसलिए यहाँ से मिल गया ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ दोनों का यूनियन करेंगे फाई का और इनका, तो वही होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब बराबर बी और फाई का इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तो बी निकल जाएगा, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देखने को क्या, समीकरण 1 और 2 से देखने को क्या मिल रही है कि समीकरण 1 में LHS और समीकरण 2 में LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर निकल गया B। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें साबित करना था, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, मतलब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया जी, बोल रहा है कि ABC ऐसा समुच्चय ज्ञात कीजिए ताकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और तथा ए इंटरसेक्शन सी अधिक समुच्चय हो, तो दिखाना है ए बी सी तीनों का जो मान आएगा वो फाई आ जाएगा, ठीक है। तो तीन समुच्चय में मान लेता हूँ, माना कि पहला समुच्चय 1,2, दूसरा समुच्चय 2,3 और तीसरा समुच्चय मैंने ले लिया 3, 4, 5। इस प्रकार देखी जाए तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन 3 मिल जा रहा है, ओके। और उसके बाद ए और सी का भी इंटरसेक्शन है, ये भी देखते हैं ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या मिल रहा है 1, 2 कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन अधिक समुच्चय नहीं होना चाहिए, बात यहाँ पर ये भी है। तो सी का कोई समुच्चय ऐसा उठा लेते हैं, मान लीजिए मैंने 1 उठा लिया, 1, 3, 4, 5, ठीक है ना, तो यहाँ पर मिल क्या रहा है 1 मिल रहा है। तो इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी जो है ना अरिक्त समुच्चय, मतलब इसमें क्या है एक एक अवयव है, अरिक्त समुच्चय नहीं है, ये अरिक्त समुच्चय है, मतलब इसके अंदर खाली अवयव नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो हमें दिखाना ये है कि जो तीनों का है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान फाई हो रही है, क्या मिल रहा है कि नहीं। देखिए तीनों, मतलब तीनों समुच्चय में कोई ऐसा अवयव जो तीनों मिल रही है, 1, 1 नहीं, 2, 2, 2 नहीं मिल रही है, इसका मतलब इसका मान क्या आ जाएगा फाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो तीन समुच्चय ये आपका मौजूद है। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 12। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 सॉल्व करेंगे। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इतने मेहनत के बाद इस वीडियो को बनाई जा रही है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।